पास थोड़ा लेवल ज्यादा हाई है। ज्यादा हाई करने का मतलब है कि थोड़ा इंटीग्रेशन का भरपूर उपयोग है और ध्यान आपका खूब चाहिए। पहला तो बेसिक ध्यान सबको आ गया कि साइन सम हो या विषम हो। साइन सम या विषम पाई का मान 0 होता है, ये बात सबको क्लियर है। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब 0 होगा। कॉस में आपको समझा चुके हैं, कॉस सम पाई है तो 1 है और कॉस विषम पाई है तो -1 है। ये लाइन भी आपको समझा चुके हैं। कॉस सम पाई 1, कॉस विषम पाई -1। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से आगे के टर्म को समझते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। पहले इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा का आपको निकालने आना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप अगर सीख गए तब आज के क्लास को समझ पाएंगे। तो लेवल क्लास का बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे 10 मिनट एकदम ध्यान दीजिए और जब पूरे समझ जाएंगे तब आप ओके करेंगे। पहले बात को सुनेंगे। आपको सुनाया हुआ है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपको दे दे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, तब कैसे बनाओ? तो कैसे होता है कि अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करना जानता भी है कि ये रोग में ऐसे ऑपरेशन, ये रोग में ऐसे ऑपरेशन, लेकिन जब उसको मालूम चलता है कि मरीज को शुगर रोग है तो पहले वो ऑपरेशन नहीं करेगा, पहले शुगर का इलाज करेगा, पहले शुगर कंट्रोल देन ऑपरेशन। उसी प्रकार से हमें मालूम है कि साइन का माइनस कॉस होता है, लेकिन इसको तो शुगर हो गया है, पावर क्यों चढ़ गया है। पावर 2 में दिमाग में सेट रखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, पावर 2 हो, पावर 3 हो, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसको पहले टोपी से गोदी में बदलेंगे, गोदी वाला का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर गोदी में कुछ भी रहता तो लिखेंगे भी, पटकेंगे भी, ये हम जानते हैं। पावर वाला का कोई उपाय नहीं है। तो पहले हम लोग एक फार्मूला सोचते हैं। आप सभी को फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। आपको कैसे फार्मूला आते हैं इसको याद कर लो तो हमेशा परमानेंट ठीक हो जाएगा। cos a प्लस b का फार्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फार्मूला सबको मालूम होगा। अगर हम यहाँ b के जगह a कर देते हैं, b को भी a के बराबर मानते हैं, तो ये बन जाएगा cos 2a, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगर हमें साइन स्क्वायर निकालना है तो कॉस को तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो अपने से हम समझ गए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a और इसीलिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटे 2। ये कैसे आया हम ये भी बनाए। अगर यहाँ cos स्क्वायर थीटा होता, कुछ नहीं करते, खाली साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में तोड़ते तो उसका फार्मूला भी तैयार हो जाता। यानी आपको फार्मूला पहले दिमाग में सेट करना है। टोपी से गोदी का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 होता है। और बस हम इतना ही चाह रहे थे, ये फार्मूला सभी को याद रहे। जब टोपी में देते तो आप गोदी के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 फार्मूला लगाएंगे और बस साइन स्क्वायर को हटा के इसको लिख देंगे तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 और डी थीटा जो का त्यों हो जाएगा। अब आप अपने से सोचेंगे कि सब समझ गए, 2 नीचे थीटा नहीं लगा है तो 1/2 बाहर कर देंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, पहले इसके साथ जाएगा डी थीटा तो इंटीग्रेशन 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद कर दी। 2 नीचे है बाहर कर दी और ऑपरेशन थिएटर में पहला मरीज डॉक्टर आए, घटाओ, दूसरा मरीज डॉक्टर आए, लिख दी। 1
दिए और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। और सभी लोग सोचते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन 2 थीटा है, तो गोदी वाला लिखेंगे भी पटकेंगे भी, ब्रैकेट बंद कर दिए, आंसर तैयार हो। बोलो इतनी बात समझ में आया है कि नहीं? समझ गए हो तो ओके लिखो, दिक्कत है तो लिखो एक बार फिर से, और तब हम लोग इस सब्जेक्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इतनी बात आपका क्लियर है तो ओके लिखिए, ताकि इसमें आज के क्लास को आगे की ओर बढ़ाए। ये आज के क्लास के लिए सबसे बेसिक चीज आपका चल रहा है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सबका क्लियर है, वेरी गुड। अब इसमें हम लोग एकदम समझ गए हैं। थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत भी है तो वो घबराइएगा नहीं, जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है फिर जब हम क्वेश्चन राउंड चलेंगे तो वहां समझाएंगे। चलिए तो अब हम प्रश्न शुरू करते हैं, सुनेंगे अब आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 अंक के लिए है, और ये 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट भी जबरदस्त पूछता है, इसीलिए इस टॉपिक पर पूरा फुल कमांड आपका होना चाहिए। ये है क्या, उसको सुनिए जरा ठीक से। सबसे पहले आपको एक बेसिक बात हम समझाए थे। वो बेसिक बात क्या आप समझे थे कि एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान शून्य हो जाता है। आप पढ़े थे एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान शून्य हो जाता है। पिछला क्लास में आपको बताया थे कि घर में 220 वोल्ट आ रहा है, क्या ये शिखर वोल्ट है? नहीं। तात्क्षणिक है? नहीं। क्या ये एवरेज है? तो नहीं। एक चक्र में एवरेज भी शून्य हो जाता है। और ये शून्य क्यों होता है? कारण ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है, इन दोनों के कारण ही शून्य होता है। अगर हम माइनस वैल्यू को ठीक करना चाहते हैं तो उसका उपाय है इसको स्क्वायर करके रूट कर दीजिए। कोई चीज में स्क्वायर करके रूट करेंगे तो वो चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस केवल हट जाएगा और उसके पॉजिटिव वैल्यू को बता दे। इसीलिए अब एक टर्म आया कि हम पहले जो माध्य निकाले थे, इसमें हम लोग करते क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का पहले वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद उसका वर्गमूल कर देते हैं। तो इसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू के नाम से जानते हैं, जिसको वर्ग माध्य मूल कहते हैं। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल को परिभाषित करो और इसका व्यंजक प्राप्त करो। बहुत सुंदर क्वेश्चन। अब 2 बार आंसर बोलेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इंटीग्रेशन I dt बटे इंटीग्रेशन dt, ये माध्य मान है। तो प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। ये RMS वैल्यू है। समय पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें धारा के निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में देखना है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान के वर्ग के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। एक बार और सुनिए तो आपको अपने से याद हो जाए। प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। हम समझते हैं, सब लोग का एकदम क्लियर हो गया होगा। प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान के वर्ग के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। तो लिख दीजिए नीचे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 अंक का। लिखिए स्टार लगा के क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के क्वेश्चन लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल को परिभाषित करें। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल को परिभाषित करें। वर्ग माध्य मूल को परिभाषित करें
और इसका व्यंजक प्राप्त करें। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल को परिभाषित करें और इसका व्यंजक प्राप्त करें। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल को परिभाषित करें और इसका व्यंजक प्राप्त करें। आंसर में जल्दी से लिख दीजिए, वर्ग माध्य मूल, जिसको इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर, शॉर्टकट में इसी को आरएमएस कहते हैं। जब भी हम आरएमएस बोलेंगे तो आप समझ लोगे रूट मीन स्क्वायर, मीन का स्क्वायर करके रूट निकालना आरएमएस वर्ग माध्य मूल कहलाता है। नीचे लिख दीजिए वर्ग माध्य मूल आरएमएस, लिख के डैश देके लिखिए प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान के वर्ग के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। वर्ग के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान के वर्ग के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। इसे आरएमएस से सूचित करते हैं। इसे आरएमएस से सूचित करते हैं। इसे आरएमएस से सूचित करते हैं। आरएमएस से सूचित करते हैं। नीचे व्यंजक लिख के डैश, नीचे व्यंजक लिख के डैश। चलिए सबका ध्यान बोर्ड पे हम चाहेंगे और पूरा ध्यान दीजिएगा। 5 लाइन 6 लाइन आपका एक साथ चलते जाएंगे और उसके बाद तब आपको उतारने के क्रियाकलाप करना है। तो पहले सभी लोग पूरे ध्यान से हमारे साथ समझिए, सीखिए जरा। पहला हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल के परिभाषा से आरएमएस कहते किसको है? माध्यमान इंटीग्रेशन आई dt बटे इंटीग्रेशन dt। इतना दूर तक तो माध्यमान है। विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को माध्यमान कहते हैं। और इसी में धारा के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। ये लाइन आरएमएस के परिभाषा से है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एसी में हम सभी लोग जानते हैं आई का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसमें बताओ आई का फॉर्मूला है, इसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसमें जल्दी बताओ, इसमें आई का स्क्वायर है तो इसमें हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसी चीज को इसमें हम इन कर देते हैं तो बताओ आई आरएमएस बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर इंटीग्रेशन आई का स्क्वायर के जगह आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और बटे इंटीग्रेशन dt। यहां तक बात के बाद एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है, इसलिए एक चक्र में आरएमएस निकालते हैं। तो अपने से सोचो एक चक्र में लिमिट 0 से t होता है तो आई आरएमएस बराबर हम यही चीज लिखते हैं रूट अंडर
टी डी टी बटे इंटीग्रेशन डी टी और लिमिट 0 से t 0 से t। इसको मान लेते हैं कि यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। एक बार हम फिर समझा रहे हैं और इसके बाद हमें लगता है कि एक एक स्टेप 5-5 लाइन का आपको लगे कि एकदम क्लियर, तब उतारिएगा, बीच में नहीं उतारिएगा। इसमें फिर से एक बार हम लोग सुनते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस के परिभाषा से वर्ग माध्य मूल का परिभाषा है प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान के वर्ग के वर्गमूल को आरएमएस कहते हैं। यानी आरएमएस का डिफिनेशन है कि जो माध्य मान है उसका वर्ग करो और वर्गमूल करो तो ये आरएमएस हो गया। और हम लोग जानते हैं एसी में आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ आई का स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर कर दिए और आई स्क्वायर हटा के ये पूरी बात यहाँ लिख दिए और इसी में एक चक्र है तो लिमिट 0 से t 0 से t बैठा दिए। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए, इतनी बात एकदम क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो जल्दी से इतनी बात उतार लीजिए और तब एक एक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जल्दी उतारिए, फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ तक उतार लीजिए और फिर हम लोग एक एक करके इसमें बढ़ते जाएंगे। एक एक करके बात जब आप समझते जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि कोई भारी नहीं लगा, हम पूरी बात एकदम समझ गए। यहाँ तक उतार करके ओके लिखिएगा तो हम मान लेंगे कि चलिए यहाँ तक सही है। फिर 5 लाइन, फिर 5 लाइन हम लोग बढ़ेंगे। लंबा प्रश्न है, 5 अंक का क्वेश्चन है। चलिए मैक्सिमम बच्चे उतार लिए, फिर कलम रख दीजिए। कलम रखिए, जो नहीं भी उतारे कोई बात नहीं, लास्ट में हम फिर चला देंगे, आपका छोटा बना रहेगा, एक बार फिर बनाइएगा। अब अभी कलम रख दीजिए और पूरा ध्यान हमारे साथ दीजिए। इतना ध्यान कि एक एक लाइन लगे कि हाँ एकदम क्लियर होगी। सुनिए अब जरा ठीक से, सबका ध्यान बोर्ड पर जाएंगे। ये समीकरण फर्स्ट है, इसी को हम हल कर देंगे तो आईआरएमएस निकल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे वाला को पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन dt 0 से t। ये मेरा नीचे दिया हुआ है तो आप इसको पहले हल कर लीजिए। dt का इंटीग्रेशन t होगा, ये लिमिट हो गया 0 से t। पहले ऊपर वाला तो t, फिर नीचे वाला तो 0, t में से 0 गया तो t। ये नीचे वाला तो हल हो गया। और इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dt तो t होगा, 0 से t बैठा दिए, t माइनस 0 मतलब t होगी। अब बारी है ऊपर वाले का। ऊपर वाला ही मेन सीखना है। इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t। अगर हम इसको भी हल करते और दोनों पे वैल्यू को समीकरण 1 में बैठा दें तो हमारा आईआरएमएस निकल जाएगा। तो कैसे हल करते हैं जरा ध्यान दिया जाए। डॉक्टर टी का है तो आई नॉट निकल जाएगा, आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर दिए, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ये हम लोग लिख दिए। अब अपने से हम लोग सोचेंगे, साइन में टोपी लगा हुआ है,
अभी आपको सिखाए थे टोपी वाला का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तब तक जब तक गोदी में नहीं बदलता है। और आपको फार्मूला सबको याद है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। ये अभी थोड़ा ही देर पहले सिखाए थे। यानी टोपी वाला को गोदी में हम ऐसे बदल सकते हैं। और थीटा का मतलब कोण होता है, और इसमें कोण का मान ओमेगा टी है, थीटा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे थीटा को हटा करके कोण का मान ओमेगा टी अगर दे देते हैं तो हमारा फार्मूला तैयार हो गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 करेंगे। थीटा रहेगा तो थीटा, बीटा रहेगा तो बीटा, ओमेगा टी रहेगा तो ओमेगा टी। और इसी वैल्यू को साइन स्क्वायर ओमेगा टी को यहाँ पे इतना बैठा के इंटीग्रेट करेंगे। बोलो अपने से अगला लाइन आई नॉट स्क्वायर बेचारा हमेशा बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से टी वैसे होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2 और dt जैसे है जो का त्यों छोड़ दे। अभी आपको सिखाए थे दो अकेले नीचे है बाहर कर दो तो इसको आई नॉट स्क्वायर बटे 2 कह सकते हैं, बाहर हो गए। और इनको दोनों के साथ अलग अलग करो, इंटीग्रेशन 0 से t, पहला नंबर आ जाओ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t, दूसरा नंबर आ जाओ cos 2 ओमेगा t dt। और ब्रैकेट को हम लोग बंद कर दिए। फिर से बात को समझे, यहाँ पे बहुत आसान काम हमने किया। 2 को बाहर किया तो नीचे था, नीचे रहेगा, इसके साथ 1 dt, इसके साथ cos 2 ओमेगा t dt। और अब हम समझते हैं कि यह लाइन तो सभी लोग का बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ के बाद तो आप लोग अभी थोड़ा ही देर पहले हामी भरे थे कि हाँ समझ गए हैं। बोलो आई नॉट स्क्वायर हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, आई नॉट स्क्वायर बटे 2, कोई चेंज नहीं। बोलो dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से लेकर t तक। फिर बोलो cos का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t और बटे 2 ओमेगा। बताए थे गोदी में जो रहेगा लिखेंगे भी पटकेंगे भी, और इसको घेर के 0 से t है, 0 से t हम कर दिए। हम समझते हैं ये लाइन भी सबका क्लियर हो। इस लाइन को फिर से एक बार देख लीजिए, चूंकि मेन आत्मा लाइन यही है। ये लाइन अगर आप समझ गए हो तो बस सीख जाओगे। एक बार फिर से देख लिया जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जैसे था आई नॉट स्क्वायर बटे 2 छोड़ दिया, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक हमने रख दिया, cos का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t और बटा डॉक्टर t का है तो t के अलावे 2 ओमेगा है, इसलिए 2 ओमेगा लिखेंगे भी पटकेंगे भी। और इसका लिमिट जो दिया हुआ है 0 से t, 0 से t बैठा दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। और हम समझते हैं कि यहाँ तक लाइन आपका बिल्कुल स्पष्ट है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा समझिए। आई नॉट स्क्वायर बटा 2 जैसे है हम वैसे ही छोड़ दिए। अब जल्दी बताओ, इसको बैठाने अभी तुमको सिखाए थे तो t माइनस 0 हो जाएगा, ये t माइनस 0 हो गया, बैठा दिए। और फिर जल्दी बताओ, माइनस नीचे वाला वैसे ही रहेगा 2 ओमेगा, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे ही रहेगा। लेकिन अब जल्दी जल्दी सोच के बताओ, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला dt है तो t की जगह बैठेगा। इसका मतलब साइन 2 ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बटे t, ये सिखाए थे। ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बाई t और ऊपर वाला तो गुना t माइनस साइन, नीचे वाला 0 बैठाओगे तो कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। अब जल्दी बताओ, t से t खत्म हो गया, इसका मतलब आई नॉट स्क्वायर बटे 2, t में से 0 गया तो t साइन 4 पाई। सभी बच्चे को मालूम है साइन 4 पाई 0 और साइन 0 0 बटे 2 ओमेगा।
जीरो बटे कुछ भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये आई नॉट स्क्वायर टी बटे 2 हो गया। हम लोग पूरे को हल कर दिए तो वैल्यू निकाल लिए। अब इसी मान को हम समीकरण 1 में बैठा दें। तो बता दो जल्दी से, समीकरण 1 में मान बैठाने पर, मान देने पर, तो समीकरण 1 हमारा था आई आर एम एस बराबर, ऊपर में था रूट अंडर और फिर था आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसी का वैल्यू हम निकाले आई नॉट स्क्वायर टी बटे 2। और नीचे वाला जब हम देखें तो इसका वैल्यू है टी। टी से टी को काट दे और इसीलिए आई आर एम एस बराबर आपका फॉर्मूला आ गया रूट से स्क्वायर खत्म, आई नॉट बटे रूट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जो लोग इस फॉर्मूला को ध्यान में सेट रखेंगे उन लोगों का एकदम क्लियर हो गया। यही है खोदे पहाड़ निकले चुहिया, 5 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट चीज और इसी से मेन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट चलता है। अब तुमसे कभी भी पूछेंगे आई आर एम एस तो आई नॉट बटे रूट 2, ई आर एम एस ई नॉट बटे रूट 2 और इस पर डिटेल चर्चा एक क्लास होगा, न्यूमेरिकल पूरा देखोगे तब हम मान के चलेंगे गारंटेड तुम्हारा अंक आ जाएगा। एक बार फिर से कई लोग कह रहे हैं तो एक बार फिर से बताया, हमने पहले भी बताया बड़ा है, भारी नहीं है, भारी नहीं है, थोड़ा देखने में बड़ा है। और एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लोग को अवर एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने बताया साइन सम या विषम पाई 0, ये लाइन पहले ध्यान रखना। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, टोपी रहेगा तो इंटीग्रेशन ध्यान दो। ये टोपी का फॉर्मूला आपको बताया पहले गोदी में बस, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 होता है। ये एकदम दिमाग में आपका सेट चाहिए। ये जब तक नहीं फॉर्मूला है तब तक नहीं बनाओ। और इंटीग्रेशन में जब भी रहेगा तो ये हल करने के लिए बेसिक बात तुमको किए थे। अब यहां से आसान धीरे धीरे आपको चले, माध्य वर्ग माध्य मूल मान कहते किसको है? माध्य मान के वर्ग के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। आर एम एस इसका शॉर्ट हो गया। और जल्दी से हम लोग इसका व्यंजक देखते हैं तो सब लोग अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। आई आर एम एस के फार्मूला से हम लोग कर दिए इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt बटे dt। एसी में आई का फार्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ स्क्वायर है सब में स्क्वायर कर दी और आई स्क्वायर हटा करके इस पूरी बात को यहाँ पे हमने रख दिया। एक चक्र के लिए जब रहेगा तो लिमिट 0 से t, 0 से t हमने यहाँ पे बैठा करके इसी को हल करना है। तो कितना रूट टाइम के लिए चलेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको यहीं पर समीकरण 1 मान लेते हैं और दोनों को नीचे वाला ऊपर वाला को हल करते हैं। जो आएगा वैल्यू बैठा देंगे। बोलो इंटीग्रेशन dt t 0 से t तो t माइनस 0 तो t आ गया। इंटीग्रेशन आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसी को आपको हल करना। तो पहले जल्दी से देखो, डॉक्टर टी का है तो आई नॉट निकाल दी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इसको जो कहते हो छोड़। बेस याद करो, टोपी वाला का कोई फार्मूला नहीं है, गोदी में बस। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 होता है। लेकिन थीटा कौन है? यहां पर कौन ओमेगा टी है, तो हमने थीटा को हटा दिया दोनों जगह से जहां पे है और ओमेगा टी हमने यहां बैठा दिया। यही तो काम की है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2। सब वही है, आई नॉट स्क्वायर वैसे लिखे, इंटीग्रेशन 0 से t वैसे ही खानदानी चीज है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हटा के हम इतना लिख दिए, dt जैसे हम वैसे ही लिख दिए। तो हमें लगता है कि ये लाइन तो एकदम आपका क्लियर हो गया। अब अगला लाइन पर ध्यान दो, 2 को हम बाहर किए तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2 और इंटीग्रेशन 0 से t 1 dt पहले इसके साथ लाए, फिर इंटीग्रेशन 0 से t
cos 2 ओमेगा टी dt, फिर हम लोग इसके साथ ले आए, दोनों के साथ लाए, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 इंटीग्रेशन 0 से t 1 dt इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt, और हम लोग इसको बंद कर दिए। और इसी को तो कैलकुलेट करना है। अब तो कोई बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 हम वैसे खानदानी लेके चले, और जल्दी बताओ dt का इंटीग्रेशन t 0 से t cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t, और नीचे 2 ओमेगा को पटक दो, और 0 से t जैसे था हम हूबहू वैसा ही दे दिए। अब यहाँ पे एक ही चीज सीखना है, ओमेगा का मान बैठाना है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी होता है, तो बताओ ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बटे टी है, तो हम ओमेगा के जगह 2 पाई बाई टी देंगे, और छोटा टी हटा के पहले बड़ा टी और फिर छोटा टी, यही बैठाना था आपको। और जल्दी से बताइए, जब इसको आप बैठाओगे तो इसका वैल्यू पूरे 0 हो गया, बच क्या गया? बच गया केवल आई नॉट स्क्वायर टी बटे 2, और इसी का मान समीकरण 1 में हम बैठा दिए। तो समीकरण 1 में मान बैठाने पर आपका पूरा फॉर्मूला एकदम रटन चाहिए, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2। जो लड़के को फॉर्मूला याद है आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2, तो आज की क्लास समझो उसको सार्थक होगी। और एक बार बढ़िया से घर पर बैठ के जहां बनाओगे, लगेगा कि 5 अंक खाली आ जाए, 2 पन्ना मिजाज से बनाए। बहुत सुंदर, देखिए मैक्सिमम बच्चे का एकदम क्लियर है, ओके है, वेरी गुड। तो अब जिनको नहीं समझ में आया घबराइएगा नहीं, 5 अंक में कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी रहता है, ये वाला नहीं बनाइएगा। यहाँ फॉर्मूला रखिए जिसको नहीं समझ में आया, यहां से दुनिया आपको पूरा का पूरा आगे चले। देखिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो अब जल्दी से इसको पूरा उतार लीजिए या बना लीजिए, कहे तो ज्यादा अच्छा, अपने से बना लीजिए, जिस लाइन में दिक्कत है उसको आप अपना कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत बढ़िया से आज क्लास को समझे, इतना बड़ा क्वेश्चन में भी आप लोग का सपोर्ट बहुत सुंदर रहा। चलिए धन्यवाद सभी को।